और आपको ये तो छत्तीसगढ़ की पहचान हुई, आपकी पहचान सीएम बनने के बाद से जैसा हमने कहा, एक तो लोकप्रिय कांग्रेस नेता के रूप में हुई देश भर में, और हाई कमान को डिफेंड करने में। कोई भी जो वार आता है राहुल जी पर, प्रियंका जी पर, आप सबसे पहले उसको डिफेंड करने आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी दो पहचान है। एक तो मैं छत्तीसगढ़िया हूं, ये मेरी पहली पहचान। दूसरी पहचान, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं। मेरी दो पहचान। ये अभी मुस्लिम लीग वाले बयान पर भी आपने डिफेंड किया, मुस्लिम लीग सेकुलर है। भाई, ये जो मुस्लिम लीग अभी केरल में दिखाई दे रहा है वो दूसरा है। वो जो पुराने वाले जो जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है, उसके साथ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गठबंधन करके बंगाल में सरकार बनाई थी। तो संबंध इनके है भाई, हमारे नहीं। लेकिन नाम में तो मुस्लिम है ना, नाम में ही जब धर्म का नाम है तो सेकुलर कैसे? भाई ऐसा है, बहुत सारे संगठन हैं जिसके नाम से जुड़ा रहता है, तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि वो सांप्रदायिक हो गया। तो उनके कार्य भी है, उनके आप एजेंडा देखेंगे, आप उनके मैनिफेस्टो देखेंगे, उससे पता चलेगा। आपका नाम कुछ रख दे माता पिता, तो आप क्या उसी प्रकार से हो जाएंगे? आपकी पहचान तो आपके कार्यों से होता है। एक तो नाम जिसे हम पुकारते हैं, दूसरा ये है जो आपके कार्य हैं, उससे पहचान होती है। तो फिर बजरंग दल बैन क्यों? बजरंग दल, बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंग बली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंग बली का नारा लगाया, और रिजल्ट आया तो बजरंग बली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। और उन्होंने, कर्नाटक ने दिखा दिया कि बजरंग बली किसके साथ हैं। बजरंग दल आप रखे रहो, बजरंग बली के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बजरंग दल बैन होने वाला है क्या छत्तीसगढ़ में? ये तो देखिए, एक राज्य ने घोषणा की है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं आप। ये सवाल तो आपको कर्नाटक में पूछना था। आपने कहा ना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता से। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्य के अलग अलग घोषणा पत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पे होगा तो उसके अलग घोषणा पत्र है। यदि छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र है। अब मैं मतलब जिन राज्यों में धान उत्पादन नहीं होता और वहाँ मैं बोलूँगा हम धान खरीदेंगे तो बात थोड़ी बनेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है तो धान खरीदी होती है। अब मैं बोलूँगा, मैं ये कहूँ छत्तीसगढ़ में हम सेब की कीमत को इतना करते हैं, तो यहाँ सेब का उत्पादन तो होता नहीं भाई, वो हिमाचल में होगा यार, या कश्मीर में होगा। लेकिन हमने ये सवाल इसलिए आपसे मुख्यमंत्री जी पूछा क्योंकि जब हमने ये पूछा कि क्या आप चेहरा होंगे 2023 का, तो आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया। नहीं, वो आप कॉन्फिडेंट थे। दोनों सवाल अलग अलग हैं भाई, दोनों सवाल को क्लब मत करिए, और दोनों सवाल के उत्तर अलग अलग हैं। वैसे एक सवाल के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, है ना। सवाल एक है लेकिन उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो सवाल को क्लब मत करिए। अच्छा, फिर थोड़ा इसे घुमा के पूछ लेते हैं। मुस्लिम लीग को आपने कहा कि कार्य से पता चलता है कि आप सांप्रदायिक हैं। फिर एक चीज है, सुनिए, तो बजरंग दल की कार्य प्रणाली पे फिर बता दीजिए मैडम। एक चीज हाँ, ये केरल तक के सीमित है मुस्लिम लीग। वहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वहाँ स्थानीय तौर पे। बजरंग दल सब जगह है। बजरंग दल के बारे में ये है कि जितने छटे हुए लोग हैं वही लोग आते हैं। जब लड़ाई झगड़ा करना होता है तभी आते हैं, जब यहाँ किसी हमला करना है तब वो पहुँचते हैं, हिंसा करना है तब पहुँचते हैं। अरे बजरंग बली के से बड़ा कोई ध्यानी नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई भक्त नहीं, और उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं। तो बजरंग बली वो हैं, और जिस नाम से आप रखे हो उनका कृत्य देखो ना, वहाँ ज्ञान है, न बल है, न ध्यान है, न भक्ति है। तो आप में समानता कहाँ है? ये बताइए, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं यूथ कांग्रेस के दिनों में जी। तो यूथ कांग्रेस के समय आपने कुछ ऐसा सोचा था जो आपने सीएम बन के इम्प्लीमेंट किया? देखिए, ऐसा कि हम लोग तो कभी राजनीति में बेसिकली हम लोग किसान हैं,
गांव में खेती करते थे, पढ़ लिख के गए, साइंस कॉलेज से निकले, खेती करने शुरू कर दिए। जो समय बचता था लोगों के हित में, गांव वालों के हित में, कभी किसी कार्यालय में कोई काम अटका है तो वहाँ चल देते थे, बात कर लेते थे। कभी खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा था तो किसान आंदोलन कर लेते थे। फिर राजीव जी राजनीति में आगमन हुआ तो उससे प्रेरित हुए, हम लोग यूथ कांग्रेस में जुड़ गए और इस प्रकार से सफ़र शुरू हुआ। कोई सोच के नहीं आए थे हम कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये करेंगे। हम तो, हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं था मेरे पहले, मैं पहला विधायक हूँ। तो ये जरूर सोचते थे कि जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के जो क्षेत्र के विधायक आते थे, लंबी लंबी भाषण देते थे, हम लोग ऊब जाते थे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लंबी भाषण ना हो ताकि पब्लिक ना उबे। दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं, मैं सोचता था कि जो सुविधाएं शहर में हैं वो सुविधाएं गांव में क्यों नहीं हैं। सरकार तो वही है, हम लोग भी मतदाता हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, तो वो सुविधा हमको गांव में मिलना चाहिए, वो संपन्नता हमारे गांव में होना चाहिए। ये जरूर सोचता था मैं। जब हम शहर में आते थे तो स्ट्रीट लाइट भी, सड़कें भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी, ये सब दिखते थे। गांव में वो सब चीज़ों का अभाव होता था। तो ये बात मन में रहता था कि ये अंतर नहीं होना चाहिए, गांव में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो कोशिश हमारी ये है कि इन 4.5 सालों में कि गांव के लोगों को संपन्न बनाने का काम हमने किया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले हो, संपन्नता तो गांव में आई है। तब यूथ कांग्रेस में तब भी 2 गुट थे। देखो, जिस नेता के साथ जुड़ गए तो उसे गुट का कहलाया। कोई भाई, मेरे हर नेता से संबंध नहीं हो सकते देश में। आज मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन क्या सभी देश के सभी नेताओं से मेरे संबंध अच्छे हैं या सभी से खराब हैं? ऐसे नहीं। मैं किसी नेता से जुड़ गया तो समझ ले फिर मैं उसके गुट का हो गया, ये है। लेकिन गुटबाजी एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे सरकार में तो है लोग, भाई कोई कार्यकर्ता किसी नेता से जुड़ गया, अब मान लो सुकमा कोंटा का आदमी कोई बलरामपुर के नेता से संपर्क में तो आएगा नहीं, वो उसी से होगा, प्रदेश स्तर के नेता उससे जुड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से था। मध्य प्रदेश में हम लोग थे तो दिग्विजय सिंह जी भी थे, माधवराव सिंधिया भी थे, अर्जुन सिंह जी थे, और हमारा कमलनाथ जी और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन हम लोगों के पास जो संपर्क, जिसके संपर्क में हम लोग आ गए, जिसके वक्तव्य हम लोगों को अच्छे लगते थे, हम उनके साथ जुड़ गए, तो वो समझ लीजिए फिर उसका गुट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता इससे? जब आप वो यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तब तो कोई बात नहीं। यदि प्रतिद्वंदता आ गई और कटुता आ जाए तब फिर वो नुकसानदायक हो जाता है।